तो मैं पुनर का आपसे इंट्रोड्यूस करा दूं पहले। पुनर एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट है। डायमंड ग्रेडिंग उन्होंने सीखा हुआ है, डायमंड असॉर्टिंग कर रहे हैं। और इनका ही ये आइडिया रहा है कि कुछ सवाल जो है वो जनरल पब्लिक के मन में आते हैं, वो सवाल उठाए जाए और उनके सवाल के जवाब दिया जाए। तो प्लीज एक बार पुनर आपके जो सवाल हैं शुरू करते हैं, समय का यूज करते हुए, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। तो एक एक करके हम सीवीडी के ऊपर, लैब ग्रोन डायमंड के ऊपर जो मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को लेते हैं और शुरू करते हैं। पुनः जी सर। जी तो सर सबसे पहले ये जो हमने टॉपिक लिया है सीवीडी, एचपीएचटी एंड लैब ग्रोन डायमंड्स, सर ये टॉपिक सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, इस टाइम ये हमारे जितने भी कम्युनिटी, डायमंड कम्युनिटी के बायर्स हैं, सेलर्स हैं, जी उन सभी के लिए ये टॉपिक आउट ऑफ द बॉक्स है। और जी सर हम सभी चाहते हैं इस पे हम थोड़ा सीखें, थोड़ा समझें और थोड़ी बातचीत करें, क्योंकि जी सर ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोगों के माइंड में बहुत सारी भ्रांतियां हैं और जिसके बारे में मार्केट में भी बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल सर है। मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं अपने क्वेश्चंस के थ्रू बायर्स और सेलर दोनों के कंसेप्शंस क्लियर कर पाऊं। जी तो बिल्कुल। सर सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है जी कि सीवीडी और एचपीएचटी सुनते ही लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है, क्या ये नकली तो नहीं है? जो सेलर है उसको सबसे पहले यही लगता है कि लैब में बने हैं, तो क्या ये नकली तो नहीं? तो सर जी इसके बारे में आपका क्या विचार है? ठीक है। देखिए, पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि सीवीडी एचपीएचटी क्या है। सीवीडी एचपीएचटी ग्रोन, ये दो तरीके हैं जिन तरीके से हीरे को लैब में ग्रो किया जाता है, तैयार किया जाता है, डेवलप किया जाता है, बनाया जाता है। हम जी अक्सर एडी कहते हैं, अमेरिकन डायमंड, जो कि डायमंड जैसा दिखने में है। मोजोनाइट को हम कहते हैं डायमंड के जैसा दिखने में है, लेकिन हम इनको डायमंड नहीं बोलते। हम कहते हैं ये सिमुलेंट है, डायमंड जैसा दिखने वाले दूसरे पत्थर हैं। लेकिन जब भी हम जी सीवीडी कहें या एचपीएचटी ग्रोन कहें, इनको हम डायमंड ही कहते हैं। ये अपने आप में डायमंड ही है। और अगर आप ये कहते हैं कि नकली डायमंड, तो आप भी सही ही है, ये नकली डायमंड ही है। या इस तरह के डायमंड है जिसको इंसान ने बनाया है। तो जब भी हम डायमंड कहे, तो डायमंड कहते वक्त दो बातों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। या तो वो डायमंड नेचुरल डायमंड है जिसको नेचर ने बनाया है, जमीन के नीचे से मिला है, या फिर ऐसा डायमंड जिसको इंसान ने बनाया है अपनी लैब में या फिर फैक्ट्री में बनाया है। तो अब आपका सवाल है कि नकली है ना, नकली। तो जी हाँ, ये जी एक तरीके से नकली ही है। हम सरल भाषा में कहें तो लैब ग्रोन डायमंड मतलब प्राकृतिक डायमंड का इंसानीकरण करना, इंसान ने बनाया हुआ है ऐसा डायमंड। जी। पर सर हमने और जितना भी मार्केट में या अभी वर्ल्ड वाइड यही था शुरू से ही, डायमंड के लिए लोगों का यही परसेप्शन रहा है कि डायमंड मींस लग्जरी, जी डायमंड मींस रॉयलिटी। जी तो सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जब से ये सिंथेटिक डायमंड्स, ये लैब ग्रोन डायमंड्स का चलन चला है, जब से नेचुरल डायमंड की फेस वैल्यू या जिसे हम मार्केट वैल्यू कहते हैं, उस पे भी काफी फर्क आया है? क्योंकि अब तो सर डायमंड्स मिडिल क्लास भी खरीद पाएगा। जी बिल्कुल। आ, ऐसा तो नहीं कह सकते कि नेचुरल डायमंड के फेस वैल्यू में कुछ फर्क आया है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि पहले जो लोग डायमंड बहुत ज्यादा महंगा होने की वजह से डायमंड यूज नहीं कर पा रहे थे, शौक है डायमंड का लेकिन नेचुरल डायमंड नहीं खरीद पा रहे थे, क्योंकि अब मार्केट में लैब ग्रोन डायमंड भी है और जिसको आंखों से, नेक्ड आई से नहीं पहचाना जा सकता है, नॉर्मल आई लूप से भी पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो वो लोग अपना शौक पूरा करते हैं। जैसे हम कहते थे कि डायमंड सिर्फ हायर क्लास या हायर मिडिल क्लास के तक ही सीमित रहता है, एक मिडिल क्लास डायमंड अफोर्ड नहीं कर सकते, वो अपने शौक पूरा नहीं कर सकते। जी लेकिन जी जब से लैब ग्रोन डायमंड बाजार में आया हुआ है, अब मिडिल क्लास भी लैब ग्रोन डायमंड को यूज करने लगे हैं। क्योंकि आप एक बार को मोजोनाइट देख के पहचान सकते हैं, सीवीडी देख के नहीं पहचान सकते। आप एडी देख बिल्कुल के पहचान बिल्कुल। सकते हैं, सीवीडी देखकर नहीं पहचान सकते। तो मैं ऐसा कहूंगा कि स्टेटस की अगर आप बात करें तो नेचुरल डायमंड का स्टेटस तो रहेगा ही हमेशा, लेकिन लैब ग्रोन डायमंड का भी एक अलग दर्जा रहेगा, एक अलग कैटेगरी रहेगी समाज में। एक अलग कैटेगरी के लोग होंगे जो लैब ग्रोन डायमंड को अच्छा परचेज करेंगे। लेकिन हाँ, धीरे धीरे लैब ग्रोन डायमंड का
चलन बढ़ रहा है, ये अपनी एक्सेप्टेबिलिटी बाजार में, मार्केट में, समाज में बहुत ज्यादा पा रहा है। अब आने वाला समय लैब ग्रोन डायमंड का है, ऐसा मैं मानता हूं। तो सर जैसे कि आपने बताया कि सीवीडी डायमंड्स का आने वाला चलन तो है, फ्यूचर में इसका चलन है, पर सर मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो व्यक्ति एक लैब ग्रोन डायमंड परचेज कर रहा है, तो वो उसमें प्राइस में उसकी फ्यूचर एप्रिसिएशन भी एक्सपेक्ट कर सकता है? और जिस तरह सर सोने चांदी की खरीद बेच में बायबैक का ऑप्शंस बायर्स को मिलता है, सेलर्स को मिलता है, तो सर हम वो भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मार्केट से, इस नए ट्रेंड से? आपका सवाल बहुत बढ़िया है और बहुत ही जेन्युइन सवाल है। यही सवाल कस्टमर्स के मन में भी जरूर आता होगा कि लैब ग्रोन डायमंड में भी क्या बायबैक की गारंटी होती है। एक तो लोग वैसे ही कहते हैं कि डायमंड की बायबैक की, नेचुरल डायमंड में ही बायबैक की गारंटी नहीं होती। जहां तक लोगों का ये कहना, हालांकि गलत है। नेचुरल डायमंड की भी बायबैक की गारंटी होती ही है, उसकी कीमत होती ही है। और मैं कस्टमर से कहना भी चाहूंगा कि अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपको हीरे की कीमत नहीं मिल रही है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। आपके हीरे की जो भी जायज कीमत होगी वो हम आपको दिला सकते हैं। हमारे पैनल में बहुत सारे ऐसे डायमंड के व्यापारी हैं जो हीरा खरीदते हैं। आपके ज्वेलरी में पुराना डायमंड हो, उसकी टेस्टिंग करके हम रिपोर्ट बना के हम आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, और वो आप हमारे जो पैनल में ज्वेलर्स हैं वो आपके डायमंड में एक उचित और सही कीमत लगाएंगे। बात आती है क्या लैब ग्रोन डायमंड की भी बायबैक वैल्यू है या नहीं है। देखिए, बायबैक वैल्यू जी सिर्फ उस चीज की होती है जिसकी प्राइस एप्रिशिएट हो रहा हो, महंगा हो रहा हो धीरे धीरे धीरे। आज आपने कोई डायमंड बेचा है जो कि नेचुरल डायमंड है, और हमें पता है कि नेचुरल डायमंड लिमिटेड है, आज से 50 साल बाद, 60-70 साल बाद और नहीं मिलने वाला, या मिलेगा भी तो बहुत धीरे धीरे लिमिट हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेचर ने जितना बनाया है उतना ही है। लेकिन लैब ग्रोन डायमंड के साथ क्या है, जितना ज्यादा हो सका प्रोडक्शन कर सकते हैं। हो सकता है आगे चलकर टेक्नोलॉजी और बेहतर हो और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ज्यादा घट जाए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ज्यादा घटेगा तो सेलिंग प्राइस भी घटेगा। तो आज अगर कोई चीज 100 रुपए में बिक रहा है, तो लैब ग्रोन डायमंड 100 रुपए में बिक रहा है, हो सकता है 5 साल बाद वो 20 रुपए में बिके या उससे भी कम रेट में बिके। लेकिन आज अगर कोई नेचुरल डायमंड 100 रुपए में बिक रहा है, तो आगे चल के वो 100 रुपए में नहीं बिकेगा, वो 110 में बिकेगा, 120 में बिकेगा, 200 रुपए में बिकेगा। मेरा कहने का मतलब है, नेचुरल डायमंड की बायबैक की गारंटी हमेशा होती ही है क्योंकि वो लिमिटेड है। लेकिन लैब ग्रोन डायमंड लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड बन सकता है। आज अगर 1000 क्विंटल बन रहा है तो हो सकता है 2 साल बाद कई लाख क्विंटल बने। मैं क्विंटल्स की बात करूं, इतना बनता है। तो बायबैक गारंटी हालांकि बहुत सारी कंपनीज देती हैं लैब ग्रोन डायमंड के लिए, अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए, और ज्यादातर वो ये बोलते हैं कि आप रिप्लेस कर सकते हैं। आज आपने एक 2 कैरेट का डायमंड लिया है, जब आप 5 साल बाद, 2 साल बाद कभी भी आए तो हम आपको रिप्लेस करके देंगे। लेकिन कोई ये कहे कि हम आपको कैश वापस देंगे, है ना, बायबैक मतलब कि हम स्टोन को वापस ले लेंगे, आपको कैश वापस करेंगे, उसमें मुझे डाउट है। लेकिन नेचुरल डायमंड के लिए कैश भी वापस किया जाता है। तो हाँ, नेचुरल डायमंड पे क्योंकि वो प्राइस एप्रिशिएट होता है, लेकिन लैब ग्रोन डायमंड का प्राइस डेप्रिशिएट होता है, और होना ही है डेप्रिशिएट। सर, एक सवाल जो मेरे मन में, आपकी एजुकेशन जब मैं आपसे सीख रहा था, जब जब मैंने बहुत चीजें नेट पे पढ़ी, समझी, यूट्यूब पे देखी, पर जो मेरे माइंड में हमेशा रहा जी, वो रहा सर कि मैं दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात नहीं कर रहा सर। मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ छोटे शहरों की, छोटे कस्बों की। जी सर, जहाँ पे रिपोर्ट का कल्चर, जहाँ पे लैब टेस्टिंग का कल्चर अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है, इतनी मैकेनिज्म नहीं आई, इतने आप जैसे एक्सपर्ट्स नहीं पहुंच पाए जी। तो सर वहां पर धोखे से कैसे बचा जाए? वहां पे खरीदी बेची में सतर्कता कैसे बरती जाए? देखिए, आपने धोखे की बात कही है, तो धोखा तो है, और ये इंसान की फितरत है। जहां पे इंसान को मौका मिलेगा वो वहां पे धोखा देने से पीछे नहीं हटते। हालांकि मैं धोखेबाजों को ज्वेलर नहीं कहता। एक जेन्युइन ज्वेलर, एक 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 जौहरी कभी धोखा नहीं देता, और जो धोखेबाज है वो जौहरी नहीं है, समझ रहे ना। तो जौहरियों के भेष में से बहुत लोग हैं, ज्वेलर के भेष में से बहुत लोग हैं जो धोखा देने के लिए बैठे हैं। सूरत में, मुंबई में, चाइना में बहुत प्रोडक्शन होता है सीवीडी का, मतलब कि लैब ग्रोन डायमंड का, और कहीं ना कहीं तो बिक रहा है। उचित तो है लैब ग्रोन बेचे, जितना मर्जी बेचे, लेकिन बिल से बेचे, बोल के बेचे। सामने वालों को ये पता होना चाहिए कि वो लैब ग्रोन डायमंड खरीद रहा है।
लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं है, बहुत ही कम ही क्वांटिटी ऐसा है जो बोल के बेचा जाता है, प्रॉपर बिल से बेचा जाता है। ज्यादातर जो बेचा जाता है वो बिना बोले, बिना जानकारी के बेचा जा रहा है। अब आपका सवाल है कि छोटे शहरों में कैसे पता करें, वहां पे तो लैब भी नहीं है। देखिए, जी बिल्कुल। जब दिल्ली में, क्योंकि हम दिल्ली में हैं, जब दिल्ली में लैब टेस्टिंग के लिए मशीनें नहीं थी सीवीडी के लिए, मैं आज से करीब करीब 5-6 साल पहले की बात कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा पुराना नहीं, क्योंकि मार्केट में लैब ग्रोन डायमंड्स आ ही 10 साल से रहे हैं। 10 साल पहले किसी को शायद नाम भी नहीं पता था बाजार में। धीरे 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 वो आ रहे हैं, बहुत कम क्वांटिटी में आते थे, और 5-6 साल पहले से इसका चलन शुरू हुआ ज्यादा। अब लोगों के जुबान पे चढ़ने लगा, हाँ भाई कुछ सीवीडी नाम की चीज आ रही है। तो 5-6 साल पहले से ही टेस्टिंग की मशीनें आनी शुरू हुई है, लैब ग्रोन डायमंड के टेस्टिंग की मशीनें आनी शुरू हुई है बाजार में। तब तक दिल्ली में भी खूब बिकता था। जब से दिल्ली में टेस्टिंग की मशीनें लगनी शुरू हुई है, हम लोगों के पास है और भी कई लैब्स के पास है सीवीडी टेस्टिंग की मशीन है, तब से दिल्ली में अब वो चलन कम हो गया, क्योंकि अब लोगों के पास तरीका आ गया है। अब लोगों के पास तरीका आ गया है कि इसको टेस्टिंग कराने का। लोगों को पता है कि अगर मैं बेचूंगा तो ये सबसे पहले टेस्ट कराएंगे और पकड़े जाऊंगा मैं। लेकिन छोटे शहरों में, बड़े शहरों में भी कई जगह पे, छोटे शहरों में तो मान लीजिए जेम टेस्टिंग लैब ही नहीं है। आप ब्लड टेस्टिंग, खून टेस्टिंग कराने का लैब मिलेगा, लेकिन जेम टेस्टिंग का लैब नहीं मिलेगा। और अगर कहीं पे मान लीजिए लैब टेस्टिंग का, जेम टेस्टिंग का लैब मिलता भी है, होता भी है छोटे मोटे, तो वो ट्रेडिशनल तरीके से ही चेक करते हैं। वो सीवीडी चेक करने की मशीन क्योंकि महंगी होती है, वो लोग इंस्टॉल नहीं करते। तो इसका कोई उपाय नहीं है अगर छोटे शहर, और मेरा ये मानना है कि छोटे शहरों में ज्यादा बिकता है। दिल्ली के बाहर, मुंबई के बाहर, कोलकाता, चेन्नई, बड़े शहरों के बाहर डायमंड, सीवीडी डायमंड ज्यादा बिकता है। मैं डराना नहीं चाहता, मेरा मकसद ये कभी नहीं है कि आप डरें इस वीडियो को देखकर कि आप कहीं आप लैब ग्रोन डायमंड तो नहीं खरीद रहे। लेकिन मैं चाहता हूं कि डरना तब अच्छा है, आपका पैसा फंसने से अच्छा है डरना। आप पूछें अपने ज्वेलर से, आप जब ज्वेलर से सवाल पूछें कि कहीं डायमंड ये नेचुरल ही है ना। डाउट होना कोई बड़ी बात नहीं, कोई गलत बात नहीं है, डाउट कर सकते हैं, लेकिन समझ के कीजिए। आप जब सवाल पूछेंगे तो ज्वेलर भी सतर्क होंगे, और ज्वेलर भी अपनी तरफ से जब वो डायमंड परचेज कर रहे होंगे अपने सप्लायर से, वो भी आगे पूछेंगे, क्योंकि कई ज्वेलर्स को भी नहीं पता, दूर दराज में ज्वेलर्स को भी नहीं पता। कई जगह ऐसे ये सिस्टम से चलता है कि पुनर अभी भी जो डायमंड की मैं बात कर रहा हूं, ज्यादातर ये अब बिजनेस मॉडल आ गया है। मतलब पहले एक समय हुआ करता था जब जौहरी अपने हाथ से, सुनार अपने हाथ से ज्वेलरी बनाते थे, आज भी है कई जगहों पे, लेकिन अब बिजनेस मॉडल कुछ ऐसा हो गया है कि होलसेलर्स देते हैं आगे रिटेलर को, रिटेलर आगे अपने ग्राहकों तक पहुंचाते हैं, बेचते हैं। अब होलसेलर उधारी में दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं रिटेलर को भी नहीं पता। तो आगे रिटेलर को भी पूछना पड़ेगा होलसेलर को कि भाई क्या, क्योंकि रेपुटेशन सामने रिटेलर की है, होलसेलर की नहीं है। होलसेलर का फेस नहीं दिखता, ग्राहक के सामने फेस दिखता है रिटेलर का। वो रिटेलर को पूछना पड़ेगा अपने होलसेलर से कि मैं जो आप डायमंड खरीद रहा हूं आपसे, आप बेशक मुझे उधारी पे दे रहे हो, मेरा बिजनेस बहुत हद तक आप पे डिपेंड है, बट नेचुरल डायमंड तो है ना। तो छोटे दुकानदार, छोटी जगहों पे कोई उपाय नहीं है। मैं तो ये सलाह दूंगा, कभी आप शहरों में आइए जहां लैब टेस्टिंग है, और अपने डायमंड ज्वेलरीज को या लूज डायमंड्स को एक बार रीचेक जरूर कराइए। इसका एकमात्र उपाय सिर्फ एक ही है, वह है रीचेकिंग। खरीदने से पहले अगर हो सके बहुत अच्छा, बट खरीदने से पहले आपको छोड़ेगा नहीं कोई ज्वेलरी, तो खरीदने के बाद ही सही एक बिल जरूर लीजिए, और उसके बाद उसको रीचेक कराइए। एक तय समय हो जाए कि भैया 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर मैं इसको रीचेक कराऊंगा या रीचेक कराऊंगी, उसके बाद फिर मैं, हाँ, और हो जाने दीजिए रीचेक। जब रीचेक होता रहेगा, देखिए डर तब होता है किसी को भी जब उसको काउंटर चेक किया जाता है। अगर आपको काउंटर चेक करने वाला कोई ना हो तो आप खुलेआम धोखाधड़ी कर सकते हैं। लेकिन जब आपको मालूम पड़ेगा कि मुझे टेस्ट किया जा रहा है, बेशक ग्राहक टेस्ट ना करे, मैं ऐसा नहीं बोलते कि टेस्ट करिए ही, डरा तो दीजिए, कह तो दीजिए कि आपने जो मुझे सामान दिया है मैं फलानी जगह से टेस्ट कराऊंगी। बहुत अच्छे अच्छे लैब्स हैं। अगर आप मेट्रोपॉलिटन शहर में, वहां पे आईजीआई है, जीआईए तो है ही, जीआईए मुंबई में है सिर्फ, आईजीआई आजकल बहुत शहरों में है। बाकी जीजेईपीसी के बहुत से अच्छे अच्छे लैब्स हैं। हमारा दिल्ली में है आईजीआई जीटीएल, जयपुर में है जयपुर जीटीएल। आप अगर देखेंगे इधर जाएं, अगर कोलकाता में जीएसआई करके हैं, मुंबई में जीआईआई है, जीजेईपीसी के बहुत अच्छे अच्छे लैब्स है, और वो हाईली इक्विप्ड है, अच्छे एडवांस मशीनरीज के साथ है।
तो यहाँ कहीं से भी आप टेस्ट कराइए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, अगर कोई ईमानदारी से काम कर रहा है और कोई सामने वाला ग्राहक अगर उंगली उठाता है तो उसको प्रूव करने का मौका दिया जाना चाहिए। कोई बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कोई बात सर। नहीं, अगर आपको लगता है ऐसा तो आप जाइए टेस्ट करा लीजिए, सीधे सामने सुनो, कोई बात नहीं, आप टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि पता है कि मेरा प्रोडक्ट ओके है। बहुत सही सर। तो सर अगर इस सब को एक नट शेल में बोला जाए तो सबसे जरूरी ये है कि अगर आप खरीदें तो टेस्ट जरूर कराएं। हाँ, बेशक कराए या ना कराए, कम से कम जो लोग को बोले एक बार सही कि मैं टेस्ट कराऊंगी मुझे तो है टेस्ट कराना, लेकिन कम से कम बोल दो कि मुझे टेस्ट कराना है, मैं खुद टेस्ट कराऊंगी इसको, इतना बोल दीजिए। और बिल जरूर जी। लीजिए, मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि आपने कह दिया टेस्ट कराऊंगी। देखिए, ज्वेलर धोखा नहीं देता, जौहरी धोखा नहीं देता, धोखेबाज होते हैं जौहरी के धोखेबाज फेस में, जो धोखा हमें, देता है। हाँ, जो हमें हमें पता नहीं होता क्यों धोखेबाज। जौहरी जो है, पुराने जौहरी, जो पुराने बैठे हुए जौहरी, वो नहीं धोखा देते। धोखेबाज हमारे इंडस्ट्री में बहुत घुस गए हैं, जो इसका फायदा उठाते हैं, वो देते धोखा। जी। तो सर धोखेबाजों की बात आ ही गई तो अब मैं कुछ सेलर के पर्सपेक्टिव से भी आ जाऊं, क्योंकि सर ये भी जरूरी है कि हम सेलर के बारे में भी कुछ बातचीत करें। तो जी, सर इसी से एक क्वेश्चन मेरे माइंड में ये भी है कि HPHT, CVD और सिंथेटिक डायमंड्स, लैब ग्रोन डायमंड्स, इन सब का सर अभी कुछ रिसेंट ईयर्स में इतना चलन बढ़ गया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं सर कि नेचुरल डायमंड की मार्केट भी बहुत इफेक्ट हो रही है और जो ऑनेस्ट नेचुरल डायमंड के डीलर्स हैं उन उनके बिजनेस पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट आया है? सही है, बिल्कुल आपने सही कहा, सही कहा जी। देखिए, मार्केट तो उतना ही है। अब जिस व्यक्ति, आप लोगों के पास, देखिए आज भी मैं वेस्टर्न कंट्रीज में और भारत में चलन थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए वेस्टर्न कंट्रीज में क्या, मैं आपको सवाल का जवाब थोड़ा सा ब्रॉड देता हूं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर। वेस्टर्न कंट्रीज में लैब ग्रोन का बहुत ज्यादा चलन है आज के डेट में, क्योंकि वहां पे एक शौक के तौर पे यूज करते हैं। एक तो सॉलिटेयर्स अगर है तो एंगेजमेंट रिंग के तौर पे यूज करते हैं, या रिंग स्टॉप्स पेंडेंट्स है तो वो शौक के तौर पे यूज करते हैं। वहां पे बायबैक का सिस्टम नहीं होता, वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं सोचते। यूज किया, जैसे अपना शर्ट है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, यूज किया फिर कुछ साल बाद छोड़ दिया, ठीक है ना। अगर बिकता तो बढ़िया, जो भी रेट मिलता है, हम सोचते नहीं कि क्या हमें बायबैक मिलेगा, क्या पैसे मिलेंगे बेचने के बाद। भारत में क्या सिस्टम है, हम प्रोडक्ट को खरीदते हैं, खासकर डायमंड या गोल्ड, और सोचते हैं कि हम कुछ सालों बाद इसको जब बेचेंगे तब हमें कितना रुपए आएगा। बिल्कुल अब सर। अब नेचुरल, अब आपके सवाल का जवाब में आता हूं, जो नेचुरल डायमंड है, क्योंकि इसकी बायबैक की वैल्यू होती है, मैं हमेशा से कहता हूं होती है, लेकिन महंगा होता है। लैब ग्रोन डायमंड सस्ता होता है, क्योंकि, और ना कोई नेचुरल डायमंड को पहचान सकता है, ना ही कोई लैब ग्रोन डायमंड को पहचान सकता है। लैब ग्रोन डायमंड धीरे धीरे, बहुत स्लोली, धीरे धीरे नेचुरल डायमंड की जगह ले रहा है। जो एक रिंग पहले 50,000 में बन रहा था, डायमंड रिंग, सेम डिजाइन का डायमंड रिंग अब 30,000 में मिल रहा है। तो ग्राहक ये सोचता है कि अगर मैं वही रिंग डालता हूं जो 50,000 में मिल रहा था, कोई नहीं पहचान सकता, तो क्यों मैं 50,000 खर्च करूं। मैं 20,000 को बचा सकता हूं, उसको री इन्वेस्ट कर सकता हूं किसी और जगह पे, ठीक है ना। अगर मैं 5 साल देखूं तो मुझे बायबैक की जरूरत भी नहीं है। लोग ये भी सोचते हैं, ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। आने वाला समय लैब ग्रोन डायमंड्स का है। आने वाला समय, आज जो व्यापारी नेचुरल डायमंड बेच रहे हैं, आज उनसे पूछेंगे कि क्या आपके पास लैब ग्रोन है, तो फटक से कतराएंगे, नहीं 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 नहीं, हम तो नहीं बेचते, हमारे पास नहीं है। क्योंकि क्योंकि उनका घबराना भी सही अपनी जगह पे, क्योंकि अगर हमने कह दिया कि हम बेचते हैं तो दुकानदार या ग्राहक कभी हमारे पास चढ़ेगा नहीं दोबारा, वो सोचेगा कहीं हमें लैब ग्रोन तो नहीं बेच रहे। कतराते हैं लोग, कतराते हैं। यही हालत जब क्यूबिक जिरकोनिया बाजार में आया था नया नया, तब लोग ऐसा करते थे। एडी, जिसे एडी बोलते हैं, कि हम तो एडी नहीं बेचते, हम तो जी, एडी नहीं बेचते, अमेरिकन डायमंड। अमेरिकन डायमंड। आज आप किसी दुकानदार से पूछिए कि मुझे एडी की ज्वेलरी बनानी है, हाँ जी बन जाएगा, एडी बन जाएगा। मैं डायमंड का बनाना चाहूं तो हाँ डायमंड का भी बन जाएगा। आज एडी की एक्सेप्टेंस है बाजार में। वही दुकानदार जो पहले नेचुरल डायमंड बेच रहा था, अब एडी भी बेच सकता है, ऑर्डर लेता भी है, बनाता भी है। हमेशा नहीं, कभी कभार ऑर्डर आएगा तो छोड़ेगा, ठीक है जी मैं बना के दे दूंगा आपको, एक आध एडी के भी बना के दे देगा। तो आने वाले समय में लैब ग्रोन की एक्सेप्टेंस भी और बढ़ती है, बढ़ेगा,
जो आज नेचुरल डायमंड बेच रहे हैं वो कल लैब ग्रोन डायमंड बेचेंगे। जिनका आज 100 पीस बिकता होगा नेचुरल डायमंड, नेचुरल ज्वेलरी, मान लीजिए नेचुरल डायमंड से कोई 100 रिंग्स बेच रहा होगा, तो बड़ा दुकानदार है, ज्वेलर है, जो महीने के 100 रिंग्स बेच रहा होगा। जब लैब ग्रोन डायमंड्स और चलन में आएगा तो महीने में 500 रिंग्स बेचेगा लैब ग्रोन डायमंड के साथ। तो आज जितना मार्जिन उसे मिल रहा है अच्छा 100 में, क्योंकि कॉस्टिंग कम हो गया, ज्यादा रीच बढ़ गया, जी। तो क्वांटिटी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो मार्जिन उसको उतना ही मिलना है, हो सकता है ज्यादा भी मिले। आज 50,000 रुपए में अगर वो 10% कमा रहा होगा, 5,000 रुपए कमा रहा होगा, और मान लीजिए 30,000 रुपए का माल बेच के वो 10% मतलब 3,000 कमा रहा होगा, तो 100 पीसेस में 5,000 और 500 पीसेस में 3,000, प्रॉफिट कितना ज्यादा होगा। तो लैब ग्रोन डायमंड से आगे चल के ज्वेलर्स को मुझे ऐसा लगता है फायदा है होगा, आगे चल के तुरंत नहीं, कम से कम 5-7 साल 10 साल बाद की बात करो, कम से कम 5 साल बाद तो होगा ही होगा। 5 साल पहले अभी नहीं, अभी को एक्सेप्टेंस आने में समय लगेगा बाजार में, क्योंकि बिना बोले जी बहुत बेचता है हमारे भारत में, ही तो दिक्कत है। आप बोल के बेचिए, बोल के बेचिए, प्रॉफिट कमाइए, बोल के बेचिए। सर, बहुत खूब कहा आपने, बिना बोले बहुत बेचते हैं लोग। सर, मैं एक सवाल, जो एक जेन्युइन सेलर है, वो भी तो जेन्युइन सेलर भी सर एक बायर ही तो है, वो भी तो किसी से खरीद ही तो रहा है। तो सर, उनके पर्सपेक्टिव से मेरा एक सवाल आपके पास ये है, अगर कोई जेन्युइन नेचुरल डायमंड्स में डील करना चाहे तो कैसे करे, वो उन धोखों से कैसे बचे? क्योंकि सर, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हर टाइम किसी डायमंड को सर्टिफाइड नहीं कराया जा पाता, उसकी रिपोर्ट नहीं कराई जा पाती। मौके के सौदे, ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे या तो इंस्टेंट परचेज किया जाए, या ऐसी जगह जहाँ पे हमारे पास रिपोर्ट कराने के लिए लैब्स की रीच नहीं है। तो सर, नेचुरल डायमंड डीलर के लिए बहुत सारी सिचुएशंस, बहुत सारी नेगेटिव लूप होल्स ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं इस मार्केट में, बिकॉज ऑफ सीवीडी, बिकॉज ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स। तो सर, उस जेन्युइन सेलर के लिए उसकी रेपुटेशन भी तो इम्पोर्टेंट है, तो वो उस बिहाफ पे कैसे काम करे, अपनी जेन्युइनिटी कैसे मेंटेन रखे? देखिए, सवाल आपका अच्छा है। आपका सवाल जो मैं समझ पाया कुछ इस तरह से है कि दूर दराज में कोई ऐसा, या कहीं भी कोई रिटेलर सामान बेच रहा है, और उस रिटेलर को ये कैसे पता रहेगा कि वो जेन्युइन चीज खरीद रहा है ना, ऐसा कुछ है सवाल। जी क्योंकि रिटेलर भी तो आई लुप से नहीं पहचान सकता, अपने शोरूम में बैठ के नहीं पहचान सकता, और हर जगह लैब्स है नहीं, वो कैसे पहचानेंगे। देखिए, तरीका ये है, जो सप्लायर है, जो रिटेलर का जो सप्लायर है, जो होलसेलर है, जिनसे वो डायमंड खरीदते हैं, ज्वेलरीज खरीदते हैं, बीच बीच में महीने में एक बार एक सामान कोई हो, टेस्ट कराते रहो। अगर आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं है सारे टेस्ट कराने के, आप शहर में दूर जाते ही हैं, एक आध बार बीच में एक एक टेस्ट कराते रहिए। अगर आपने कभी एक बार भी टेस्ट कराया और उसमें लैब ग्रोन निकला, और आपने अपने सप्लायर को बताया कि मैं फलानी जगह गया था, वहां पे लैब में एक सामान टेस्ट कराया, आपका एक सामान में लैब ग्रोन निकला, वो व्यापारी दोबारा लैब ग्रोन नहीं बेचेगा। और एक व्यापार में उसूल है, अगर किसी सप्लायर का डायमंड नकली निकलता है तो सारी पुरानी पेमेंट जब्त कर लेते हैं। जो अच्छा। मजबूत, हाँ, जो बाजार में ऐसे बहुत मजबूत खिलाड़ी हैं, मजबूत ज्वेलर, बहुत जेन्युइन ज्वेलर्स हैं ऐसे, जो सप्लायर को बिल्कुल स्ट्रिक्ट, मैं जानता हूं ऐसे कई ज्वेलर्स को जानता हूं जो बिल्कुल स्ट्रिक्ट है कि भैया एक भी गलत माल निकला तो पूरा पेमेंट जब्त कर लूंगा, आपका पुराना पेमेंट, पूरा हिसाब शुरू से लेकर जहां तक बचा है, अगर मुझे गलत माल बेच के गए तो। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, फंसते हुए हैं जो लालच में आते हैं, मतलब, और धोखा देने वाले भी उस समय का इंतजार करते हैं कि जल्दबाजी, फटाफट, अभी पैसे चाहिए, ये लो, ये भी 8 लाख का माल 4 लाख में दे रहा हूं, अभी चाहिए मुझे पैसे। वो फंसा, कभी भी ऐसा मौका आए तो सावधान हो जाओ, ये फंसाने वाले ही होते हैं। बिल्कुल। हाँ हाँ, तो मतलब ये तो मैं करीब करीब, मुझे 15 साल हो गए, 2005 से मैं इस इंडस्ट्री में हूं, 16 साल हो गए मान लो। जितने भी केसेस अभी तक सुने हैं धोखे के, ज्यादातर 98% ऐसे हैं जो जल्दबाजी के केस में हुआ है, मतलब नुकसान जो हुआ है अगर व्यापारी को, जल्दबाजी में हुआ है।
तो अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तो जेन्युइन जो अगर सेलर है वो पूरा टाइम देगा, पूरा टाइम देगा, उसको पैसे की जरूरत भी है तो वो एक आधे घंटा या 15-20 मिनट की जरूरत नहीं भाई, आराम से लो, 2 घंटे का समय लो, 3 घंटे का समय लो, एक आध जगह जचवाना चाहे जचवा लो, दिखा लो। तो ये तो है। बाकी जो रिटेलर है बीच बीच में टेस्ट कराते रहे, यही एकमात्र तरीका है। और टेस्ट करा करके बोलते रहे अपने सप्लायर को कि मैंने टेस्ट कराया जी, ये देखो जी रिपोर्ट, मैंने टेस्ट कराई, ये देखो जी रिपोर्ट सही आया जी, आपका सामान टेस्ट करा था सही आया है। मतलब कि सप्लायर को मालूम पड़ता रहे कि भाई मेरा सामान बीच बीच में टेस्ट कराया जा रहा है, तो सप्लायर गलत नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सप्लायर गलत नहीं करेंगे। फिर यही एकमात्र तो तरीका तो यही है, जहां पे लैब्स नहीं है कभी कभार टेस्ट कराते रहो, और है भी अगर लैब तो भी टेस्ट कराते रहो कभी कभार, यही उपाय है बस। जी सर। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं हम्म, आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा जी। कि आने वाले 5 साल, आने वाले 10 सालों में हम्म आप हम्म अपने नजरिए से हम्म इस इंडस्ट्री को, हाँ इस डायमंड के फ्यूचर को, हम्म बोथ नेचुरल एंड सीवीडी, एचपीएसटी और लैब ग्रोन, हम्म इन दोनों में क्या ग्रोथ देखते हैं, और इन दोनों इंडस्ट्रीज में सेपरेटली क्या फ्यूचर है? देखिए एक एक आपको बात कहता हूँ, कहते हैं ना, जब तक रहेगी नारी तब तक चलेगी सुनारी। और वाह सर। हाँ जी, तो जब तक रहेगी नारी तब तक चलेगी सुनारी। तो बिल्कुल। सुनार का जो बिजनेस है ना, ये आज का नहीं, ये हजारों सालों से है। हजारों को मत, जब तक जब इंसान, जब आदि मानव थे, जब उनको सोने की पहचान भी नहीं थी, तब से ज्वेलरी का बिजनेस चल रहा है। आप सब सोचो कैसे, वो कंकाल, हाड़ हाड़ हड्डी वड्डी वो सब डालते थे गले में। आप देखोगे अभी कभी फिल्मों में कि 10,000 साल पहले जब आदि मानव थे वो कैसे थे, तब भी वो श्रृंगार करते थे ज्वेलरी से। तो आज भी है, आगे भी रहेगा, 1000 साल बाद भी रहेगा। हाँ, अब है पैटर्न चेंज हो जाता है। पहले देखिए, लोगों को आज से 40 साल, 30-40 साल पहले चांदी का चलन था बहुत ज्यादा, सोने का चलन इतना ज्यादा नहीं था, लोगों की रीच में नहीं था, अच्छा। गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसे थी। ठीक है, चांदी का चलन था। फिर जैसे जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी थोड़ी चेंज हुई, लोगों में परचेसिंग पावर भी बढ़ा, तो लोग धीरे धीरे चांदी से सोने में शिफ्ट हुए। सोना, हाँ, अब फिर बिल्कुल। सोना बहुत लोगों ने डालना शुरू किया। अब लोगों को और हायर स्टेटस चाहिए। सो अब हायर सोसाइटी में जाएंगे, वहां पे लोग गोल्ड इतना नहीं खरीदते, डायमंड। वो एनिवर्सरी में हस्बैंड वाइफ को डायमंड ज्वेलरी देना चाहता है। लेकिन आप थोड़ा सा मिडिल क्लास में जाएंगे तो वहां पे गोल्ड का चलन ज्यादा है। बट मिडिल क्लास भी अब धीरे धीरे डायमंड में शिफ्ट होना चाहते हैं। मिडिल क्लास वाला हस्बैंड भी चाहते हैं कि मैं भी अपने वाइफ को एक डायमंड रिंग दूं एनिवर्सरी में, समझ रहे हैं? तो अब जी 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 सर। नेचुरल डायमंड तो महंगा है, तो क्या ऑप्शन रहा? लैब ग्रोन डायमंड। तो मैं डायमंड इंडस्ट्री का ग्रोथ आगे देखता हूं। मैं डायमंड मतलब दोनों का जोड़ के, मैं इसमें क्यूबिक जरकोन या मोजराइट नहीं जोड़ रहा, मैं यहाँ पे लैब ग्रोन डायमंड और नेचुरल डायमंड, इन दोनों को जोड़ रहा नेचुरल। हूँ। हाँ हाँ, मतलब लैब ग्रोन डायमंड और नेचुरल डायमंड, क्योंकि देखिए, जो कारीगर नेचुरल डायमंड काटता है वही कारीगर लैब ग्रोन डायमंड काटता है, काटने वाला कटर सेम है। तो इंडस्ट्री जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री चलने लगा है, फैक्ट्री को काम मिल रहा है। कारीगर जो काटते थे वो मिडिल क्लास तक और पहुंचेगा, रीच बढ़ रही है, तो इंडस्ट्री ग्रो ही कर रहा है। जो व्यापारी पहले नेचुरल डायमंड ज्वेलरी बेच, नेचुरल डायमंड की ज्वेलरी बेच रहे थे, 10 बेच रहे थे, तो लैब ग्रोन डायमंड की 20 बेचेंगे, 25 बेचेंगे, उनका भी तो फ्यूचर है इसमें। थोड़ा सा डगमगाता है बीच बीच में, बट फ्यूचर है। मैं अच्छा फ्यूचर देखता हूं। लेकिन हाँ, नेचुरल डायमंड को बहुत ज्यादा चैलेंज मिल रहा है और मिलेगा भी। मेरे नजर में ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके पास महंगी गाड़ियां हैं, क्योंकि स्टेटस, मान लीजिए मर्सिडीज या फिर बीएमडब्ल्यू, इस तरह की महंगी गाड़ियां हैं, लेकिन वो लैब ग्रोन डायमंड हाथ में डालते हैं, स्टेटस। अच्छा। हाँ, तो सिर्फ मिडिल क्लास के लिए ही नहीं, ये अगर आप हायर क्लास की बात करें तो वो भी लैब ग्रोन डालते हैं। एक 5 कैरेट का नेचुरल डायमंड का जी वीवीएस लीजिए और 5 कैरेट लैब ग्रोन जी वीवीएस लीजिए, बहुत प्राइस में अंतर मिलेगा आपको, अच्छा खासा प्राइस में अंतर मिलेगा। और देखकर कोई नहीं बिल्कुल पहचान बिल्कुल। सकता, मतलब लैब के अलावा देखकर कोई ज्वेलर नहीं पहचान सकता कि ये लैब ग्रोन डायमंड है। तो ऐसे भी लोगों की कमी नहीं है, ऐसे बहुत लोग बिल्कुल हैं। सर बिल्कुल। इसीलिए मैं ऐसा मानता हूं, डायमंड के लिए कस्टमर्स के अगर मैं डायमंड की बात करूं तो दो तरह के कस्टमर्स हैं।
एक जिनको जो फील करते हैं, और दूसरा जो शो करते हैं। मान लीजिए आपको एग्जांपल लेता हूं, कोई अमीर है, अंदर से उसको पता है कि उसके पास बहुत दौलत है, जो अमीर है, और कोई अमीर दिखता है बट वो अमीर नहीं है। समझ लीजिए, अमीर होना, अमीर दिखना, दो अलग अलग बातें हैं। तो एक व्यक्ति नॉर्मल से कपड़े डाले हुए है, साधारण सी गाड़ी में चलता है, पर देखेंगे कई करोड़ों का मालिक है, वो अमीर है, वो फील करता है। और कोई किसी का कुछ नहीं है, सब कुछ उधारी का चल रहा है, लोन पे चल रहा है, वो शो करता है कि मैं अमीर हूं। तो नेचुरल डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड को मैं इसी तरीके से देखता हूं। नेचुरल डायमंड वो लोग खरीदते हैं जो फील करते हैं कि नहीं, मैं डायमंड डाला हुआ है। जैसे मैं अपनी बात करता हूं, मैं नेचुरल डायमंड डालूंगा, मेरी इच्छा है, क्योंकि मुझे दिखाना नहीं है, मुझे अपने लिए डालना है, मैं फील कर रहा हूं यस यस कि मैंने डायमंड, नेचुरल डायमंड डाला है। लेकिन ऐसे बहुत जने हैं जिनको शो करना है कि मैंने डायमंड डाला है, मैंने नेचुरल डायमंड, तो मार्केट तो बढ़ी रहे। तो मैं फ्यूचर अच्छा देखता हूं, मैं डायमंड इंडस्ट्री का फ्यूचर अच्छा देखता हूं। मुझे 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 लैब ग्रोन डायमंड से नेचुरल डायमंड को, बहुत लोग बोलते हैं कि लैब ग्रोन से नेचुरल को खतरा है, मुझे नजर नहीं आता। मुझे सब शिफ्ट करते हुए नजर आते हैं। जो नेचुरल डायमंड बेच रहे हैं वो शिफ्ट करेंगे लैब ग्रोन में। जो व्यापारी है उसे नेचुरल डायमंड प्रॉफिट आ रहा था, अब लैब ग्रोन डायमंड बेचेंगे, उसमें प्रॉफिट कमाएंगे। बोल के बेचेंगे, बोल के बेचना, बिल से बेचना कोई गलत नहीं है, मैं तो इसके फेवर में हूं, बेचो लैब ग्रोन डायमंड, बोल के बेचो। तो सर जिस तरह आपने कहा कि फ्यूचर तो है, तो सर साथ में फ्यूचर में बाइंग करते टाइम सावधानी बरतने के कुछ 2-4 टिप अगर आप हमसे शेयर कर दें तो। ठीक है, देखिए, जैसा मैं कहता हूं हमेशा कि अगर आप किसी ज्वेलर से खरीद रहे हैं, जौहरी से खरीद रहे हैं, आपको नुकसान नहीं होगा, वो आपको नुकसान होने ही नहीं देंगे, ये उनके रेपुटेशन का मामला है। लेकिन बहुत सारे लोग हमारे इंडस्ट्री में ऐसे घुस गए हैं जो जौहरी का भेष धारण कर रखा है उन्होंने, ज्वेलर्स का, उनसे बचने की जरूरत है। आप कुछ भी कर लीजिए, जब तक आपके हाथ में पीस नहीं है, डायमंड नहीं है, और आप उसको खुद से टेस्ट नहीं कराते अपने आप से, खुद जाके या आपने किसी बंदे को जाके, आपने किसी रेप्यूटेड लैब में आपने जांच नहीं कराया, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। मतलब रिपोर्ट्स फेक बनते हैं, हो सकता है रिपोर्ट फेक रिपोर्ट आपके पास, रिपोर्ट ओरिजिनल है तो स्टोन चेंज कर दिया गया, हो सकता है ओरिजिनल रिपोर्ट के साथ चेंज किया हुआ स्टोन आपके पास आया हो, अब कैसे समझेंगे? हो सकता है रिपोर्ट स्टोन दोनों ही नकली हो नकली स्टोन नकली रिपोर्ट, तो आप कैसे समझेंगे? तो सबसे बेस्ट और एकमात्र तरीका यही है, जब भी आप कोई डायमंड खरीदें, पहली बात बिल जरूर लें। पहली गलती आप यही करते हैं, आप अपना 0.25% बचाने के चक्कर में, 3% टैक्स बचाने के चक्कर में आप बिल नहीं लेते, फिर बाद में आप खुद ही रोते रहते हैं, फलाने फलाने ऐसा ऐसा कर दिया। ठीक है, आप खुद चोरी कर रहे हैं सरकार का 3%, फिर आप कहते हैं ज्वेलर ने चोरी कर लिया मेरा माल। तो आप पहले खुद बचो, खुद तो दो, फिर देखो आपके साथ कैसे होता है कि जिस वक्त आपने बिल लिया, बिल्कुल। जिस वक्त आपने बिल मांगा, बिल लिया, ज्वेलर आपके साथ बाउंड हो गए, बंध गए कि हाँ उन्होंने आपको सामान बेचा है, और फिर देखो आधा डर तो वहीं पे खत्म। और उसके बाद आपने बिल लिया है, फिर भी आपके मन में डाउट है कि ये हो सकता है, तो सामने सामने बोलिए भैया मैं आपसे सामान खरीद रहा हूं या खरीद रही हूं, मैं खुद से इसको किसी अच्छे लैब में टेस्ट कराऊंगी, जो भी आपने प्रॉमिस किया है वही होना चाहिए। अगर सामने वाला कहता ठीक है जी आप टेस्ट कराओ, ठीक है, जो अगर सच्चा ज्वेलर है तो बोलेगा जी हाँ टेस्ट कराओ, कोई बात नहीं है, नहीं आया कोई बात नहीं, पीस वापस कर देना, आप अपने पैसे वापस ले जाना। और अगर वो धोखेबाज है तो आई हुई करेगा, वो बातों को घुमाने की कोशिश करेगा, इधर उधर का सवाल करेगा, जवाब करेगा, कई सारी चीजें करेगा। तो वहीं पे दूर से नमस्ते करो, हाँ उसको दूर से वहीं से नमस्ते करो और चुपचाप वहां से कट लो, यही तरीका है। क्योंकि खरीदने से पहले अगर टेस्ट करा सके बहुत अच्छा, लेकिन आपको सामान नहीं छोड़ेंगे पैसे दिए बिना, तो आप उनसे कहिए कि आपको 1 हफ्ते का समय चाहिए, या क्योंकि आप अनलिमिटेड समय नहीं ले सकते, दुकानदार को भी आपको जगह देनी पड़ेगी कि आपने कहा जी मैं तो 2 महीने बाद आ गई जी, आपने फलाने चीज दिया, नहीं भाई 1 हफ्ते का समय लो, 10 दिन का समय बहुत होता है, 1 हफ्ता 10 दिन का समय लो कि आप
कम्युनिकेशन होना चाहिए ज्वेलर के साथ, जी जी बिल्कुल सर। है ना, कि 10 दिन के अंदर अंदर मैं इसको टेस्ट कराऊंगी, अगर आपको ऐसा है तो आपको वापस लेना पड़ेगा। तो ज्वेलर है तो ले लेंगे वापस, जौहरी है तो लेंगे। पर सर जैसे मैंने आपसे बिल लिया और एक हफ्ते बाद मैं आया और बोला कि ये डायमंड तो असली नहीं है, ये तो लैब ग्रोन डायमंड है, तो सर मैं ये कैसे प्रूफ कर पाऊंगा कि जो मैंने बिल दिया वो यही डायमंड है? अगर सामने वाला मेरे को सेलर ने बोल दिया कि आपने तो डायमंड चेंज किया है, तो मैं उसका काउंटर आंसर कैसे दे पाऊंगा? ये आपका अच्छा सवाल है, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि सर धोखेबाज ऐसा होता भी है, तो कभी धोखा सामने आने देता नहीं है। ऐसा होता भी है, बिल्कुल आपने सही, बहुत अच्छा, आपने अच्छा सवाल किया है। मैं सवाल को थोड़ा सा दोहरा लेता हूँ फिर से एक बारी, हो सकता है कुछ जो अपने ऑडियंस है उनको समझ में ना आया हो सवाल, अगर तो मैं अपने तरीके से एक बार उसको दोहरा लेता हूँ। आपका सवाल शायद कुछ इस तरह का है कि मान लीजिए कि एक ज्वेलर ने एक डायमंड बेच दिया ग्राहक को, और ग्राहक इस कंडीशन पे कि अगर आप रिपोर्ट कराना चाहो रिपोर्ट करा लो, बिल भी दे दिया, सब दे दिया। ग्राहक उस डायमंड को लैब में लेके गए और लैब से मालूम पड़ा जी ये तो नकली स्टोन है, नकली हीरा है। अब जब ग्राहक वापस उस ज्वेलर के पास जाते हैं, ज्वेलर कहता भाई ये तो हीरा ही नहीं है जो मैंने दिया था, मैंने तो आपको ओरिजिनल हीरा दिया था, असली हीरा दिया था, ठीक है ना। पुनर्व का सवाल ये बहुत जेन्युइन है और ये होता ही है, ठीक है। आपने अच्छा किया कि इस सवाल को इस वक्त आपने पुट किया, और ये आप ही के मन में नहीं, ये बहुत सारे कस्टमर्स के मन में ये सवाल आता है। उनके मन में ये सवाल भी आता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई हमने स्टोन को लैब में दिया और लैब में चेंज हो गया। बिल्कुल सर, ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है कि हमने स्टोन को लैब में दिया, लैब में, और मेरे ख्याल से 100 में से 99-98 ग्राहकों के मन में ये सवाल आता ही होगा। ज्वेलर्स के मन में सवाल नहीं आता क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है, वो हर बार, हर दिन, हर महीने, हर हफ्ते वो टेस्टिंग करा रहे हैं, तो उनको पता है कि हाँ ये चेंज नहीं होता। लेकिन ग्राहकों के मन में ये सवाल आना लाजमी है, ठीक है। मैं आपको तरीका बताता हूँ, तरीका बताता हूँ। ये चीज जेमस्टोन्स के लिए पॉसिबल नहीं है बट डायमंड के लिए पॉसिबल है। इसका रीजन बताता हूँ कैसे, क्यों। जेमस्टोन्स में इंस्क्रिप्शन नहीं होता, गर्डल पे लेजर का इंस्क्रिप्शन नहीं होता, लेकिन डायमंड पे लेजर इंस्क्रिप्शन किया जाता है। अगर आप किसी इंटरनेशनल लैब के सर्टिफाइड डायमंड ले रहे हैं तो लेजर इंस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। हालांकि मैं पर्सनली लेजर इंस्क्रिप्शन पे विश्वास नहीं करता क्योंकि लेजर इंस्क्रिप्शन से भी धोखा होता है, जिस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो वो तरीका बताता हूं सिर्फ कि कैसे आप इस बात से बच सकते हैं कि ज्वेलर कहे कि आपने पीस बदल दिया, जी पीस तो वही नहीं है। बिल्कुल कोशिश कीजिए हमेशा एक सर्टिफाइड डायमंड खरीदे, पहला पॉइंट, सर्टिफाइड, और इंटरनेशनल लैब से सर्टिफाइड। मैं ये नहीं कहता कि मेरे लैब से लो ना, IGI, GIA, HRD, इस तरह के, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं बताता हूं, गर्डल पे इंस्क्राइब कर देते हैं सर्टिफिकेट नंबर, आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, उस सर्टिफिकेट पे प्लॉटिंग भी होती है। प्लॉटिंग मतलब फ्रंट व्यू एंड बैक व्यू, अंदर कहां कहां पे इंक्लूजन है वो सब प्लॉट होता है। ये प्लॉटिंग डायमंड की एक पहचान है। मैं प्लॉटिंग पे भरोसा करता हूं पुनर्, लेकिन मैं इंस्क्रिप्शन पे भरोसा नहीं करता। इंस्क्रिप्शन किसी भी डायमंड की फैक्ट्री में थोड़ा सा मशीन में, जो लेजर कटिंग मशीन होती है उन चीजों में डाला जा सकता है, बट प्लॉटिंग सेम नहीं किया जा सकता। जैसे हमारा फिंगरप्रिंट है ना, थंबप्रिंट है, ये यूनिक होता है हर इंसान का, वैसे ही प्लॉटिंग भी कुछ कुछ यूनिक होता है हर डायमंड का, ठीक है। अब आपका सवाल है कि जो दुकानदार कहते हैं, अगर कह दे कि भाई आपने तो पीस चेंज कर दिया, तो क्या सबूत है? तरीका समझ लीजिए। आप बिल लीजिए, उस बिल पे सर्टिफिकेट नंबर को लिखवा दीजिए ज्वेलर से, तो ज्वेलर बिल देते वक्त बंद गए कि मैंने ये सर्टिफिकेट का डायमंड बेचा है, सर्टिफिकेट नंबर से बेचा है। अब वो सर्टिफिकेट नंबर गर्डल पे इंस्क्राइब्ड भी है, वो सर्टिफिकेट गर्डल पे इंस्क्राइब्ड भी है, उस सर्टिफिकेट पे डायमंड का प्लॉटिंग भी है, ठीक है ना। अब अगर डायमंड चेंज हुआ होगा तो भैया प्लॉटिंग भी चेंज हो चुका होगा, इंस्क्रिप्शन भी चेंज हो चुका। इंस्क्रिप्शन पे भरोसा नहीं करता, प्लॉटिंग पे, तो प्लॉटिंग एक मेजर सबूत है। तो बिल के साथ सर्टिफिकेट नंबर इंस्क्राइब कराओ, मतलब लिखवाओ, सॉरी बिल पे सर्टिफिकेट नंबर लिखवा दो और रीचेक करा लो।
अगर आपके पास आईजीआई का रिपोर्ट है, आप आईजीआई में ही चले जाइए और जाके इसको बोले, आईजीआई में जाके रिसेप्शन बोले मुझे रीचेक कराना है इस चीज को, ये डायमंड इसी रिपोर्ट का है कि नहीं। या फिर अगर आपके आसपास आईजीआई नहीं है, दूर है, तो कोई किसी और जैसे हम लोग हैं जेमोलॉजिस्ट, किसी जेमोलॉजिस्ट के पास उनको सर्विस चार्ज दीजिए, उनकी फीस दीजिए, वो आपके बिहाफ पे इसको चेक करके देंगे। अगर आपको लगता है कि लैब के अंदर चेंज हो जाता है, देखिए कोई भी रेप्यूटेड लैब नहीं करता, आज तक मुझे कभी सुनने में नहीं आया, लेकिन फिर मैं जैसे ज्वेलर्स में भी मैं जैसे धोखेबाज होते हैं, वैसे लैब्स में भी धोखेबाज होते हैं। कोशिश अगर हो सके पॉसिबल पूछ लीजिए कि हमें हमारे सामने टेस्ट कराना है, मैं रीचेक ही तो करना है, रीचेक करने में ज्यादा समय नहीं लगता, उसमें लगता है 10 मिनट 15 मिनट। बेशक अब थोड़ा फीस अगर ज्यादा ले से कोई बात नहीं, जैसे हमारी लैब की बात करता हूं, बहुत ऐसे कस्टमर्स आते हैं जो कहते हैं हमारे सामने करना है। हम कहते हैं अगर आपका डायमंड आपको खुद चेक कराना है, आप सुबह आ जाइए जब हमें लैब खुलती है, उस वक्त काम हल्का होता है। आप अगर बीच में आएंगे, जैसे 4-5 लोगों का जोखम लैब में बिखरा पड़ा रहता है, इसका स्टोन है उसका, उस वक्त हम आपको अंदर अलाउ नहीं कर सकते, फिर हमें सबका काम रोकना पड़ेगा, वैसी प्रेशर रहता है दिन में काम ज्यादा। तो सुबह सुबह आ जाओ, जब लैब खुद 11 बजे आ जाइए आप, तो आपके सामने बैठ के, या फिर अगर और जल्दी हो सके आप तो जल्दी खोल लेंगे, 10:30 बजे अगर आ जाइए तो आराम से आप सामने बैठ के टेस्ट कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पूछना पड़ेगा ना, आपके आसपास जो जेमोलॉजिस्ट है उससे पूछना पड़ेगा कि भैया मैं अपने सामने ही टेस्ट कराना चाहती हूँ, या अपने सामने टेस्ट कराना चाहता हूँ। अगर वो जेन्युइन कर रहे हैं तो मना नहीं करेंगे। हाँ, हम मना करेंगे क्यों? अगर आप दोपहर में आएंगे, जैसे आप 12-1 बजे के बाद आते हैं, हम मना करेंगे भाई नहीं हो, अभी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी बहुत प्रेशर है काम का, व्यापारियों का बहुत सारा काम है, बिखरा पड़ा है पूरे लैब में सामान, जोखम, हमें सारा काम रोकना पड़ेगा आपके लिए, और यहाँ पे 2 मिनट के लिए भी काम रुक नहीं सकता, ट्रेन चल रही है एक के पीछे एक लाइन लगा हुआ है। ये तरीका अच्छा तरीका है। तो सर इससे मेरे को जो बात समझ सबसे ज्यादा अच्छी आई, वो उसका मतलब यही हुआ कि सर बेचने वाले से ज्यादा समझदार और सतर्क खरीदने वाले को होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की है उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की भी है। हम सिर्फ सेलर को, अगर हम कहें कि सेलर गलत कर रहा, सेलर नहीं, उतनी ही गलत बायर भी करता है मेरी नजर में। एक अच्छा समझदार अगर बायर होगा, वो अपनी रिसर्च सही से करता है। मैं आपको बताऊं पुनर, ऐसे बहुत सारे ज्वेलर्स को मैं जानता हूं जो मजबूरी में गलत करते हैं। पता क्यों? क्योंकि उनका आजू बाजू वाले ज्वेलर गलत करते हैं। आप एक बाजार में बैठे हो, एक दुकान लेके, आपके लेफ्ट वाला ज्वेलर वो भी गलत कर रहा है, राइट वाला ज्वेलर वो भी गलत कर रहा है, वो भी सस्ते में गलत माल बेच रहा है, वो भी सस्ते के चक्कर में गलत माल बेच रहा है। आप चाहते नहीं हो, पर आप क्या करोगे? दुकानदार को समझ, ग्राहक को समझ नहीं है, ग्राहक बोलेगा जी वो तो सस्ता बेच रहा है, आप क्यों बेचते? आप क्या मजबूर हो गए? और इसी तरीके से मार्केट डेवलप होता है। तो इसीलिए ग्राहक को समझना पड़ेगा सबसे पहले कि सही चीज अगर लेना है, वो सस्ता नहीं आता, सही चीज सस्ता, अच्छा चीज सस्ता नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो ये मानता हूं कि अगर बेच रहे हैं ज्वेलर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अच्छे से रिसर्च करना, अच्छे से रिसर्च करना ग्राहकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर रिसर्च करने में थोड़ा खर्च भी करना पड़े, जैसे हम लोग देखिए, हम लोग कंसल्टेंसी फीस लेते हैं, बहुत मामूली से कंसल्टेंसी फीस होता है, बहुत ज्यादा कंसल्टेंसी फीस नहीं होता, और थर्ड पार्टी है। आप मामूली से कंसल्टेंसी फीस देकर आप अगर अपने रिसर्च को स्ट्रांग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर और जानना, अगर आप जो चीज खरीदना चाह रहे हैं उसके बारे में और अच्छे से जान सकते हैं मामूली से रुपए देके, तो आप जब मान लीजिए आपको कोई डायमंड खरीदना है, आपका बजट है, पर्टिकुलर बजट है, उस बजट में किस तरह का डायमंड सबसे अच्छा आ रहा है, वो क्या प्राइस में आ रहा है आज के डेट में, किस क्वालिटी का, क्योंकि 4C हम कहते हैं, कलर, क्लैरिटी, कट, कैरेट, वेट। इसके अलावा भी बहुत सारी और चीजें होती हैं, बहुत सारी और चीजें होती हैं जो रिपोर्ट में मेंशन नहीं होता है। तो अगर आप किसी जेमोलॉजिस्ट से सलाह लेते हैं, बात करते हैं, और वो आपको ऑप्शंस देते हैं कई सारी, जैसे हम भी ऑप्शन देते हैं, हम कई रिपोर्ट्स को ऑप्शन देते हैं, तो आप अपने रिसर्च को स्ट्रांग करते हैं।
और फिर आपको नुकसान नहीं होगा। मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, नुकसान नहीं होगा। जी बिल्कुल ठीक कहा उदय सर। थैंक यू सो मच सर, मेरे को बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी नई चीजें, बहुत सारे नए पैमाने इस इंडस्ट्री को लेकर मेरे माइंड में खुले। और अगर मेरे पास कोई और सवाल आते हैं और मेरी रिसर्च थोड़ी और स्ट्रांग रहती है तो मैं आपको दोबारा जरूर परेशान करूंगा और दोबारा इसी तरह कुछ सवालों के साथ जरूर आऊंगा सर। जरूर आशा जरूर करता हूँ जरूर। सर मेरे साथ सर सिर्फ मेरे ही नहीं, बाकी सारे इंडस्ट्री में जुड़े बहुत सारे लोगों में जो मिसकंसेप्शन थी मार्केट को लेकर, एचपीएसटी को लेकर, सीवीडी को लेकर, नेचुरल डायमंड को लेकर, वो बिल्कुल क्लियर होंगी सर। थैंक यू सो हाँ, मच सर। मैं भी उम्मीद करता हूँ जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू पुनः, थैंक यू सो मच। तो आशा करता हूं मैं कि जो भी मैंने सवाल पूछे, क्वेश्चंस पुट किए उदय सर के सामने, वो मेरे ही नहीं आपके भी बहुत करीब थे और मेरे साथ साथ आप लोगों के भी बहुत सारी भ्रांतियां मिट गई होंगी। अगर कुछ सवाल बच गए या आपके मन में भी कुछ चीजें हैं जो क्लियर नहीं हो पा रही हैं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि हम एक अलग वीडियो बनाएं जिसमें बाकी सारे सवालों का भी जवाब दिया जाता है।